इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स। ये क्या है? एक कंपनी का नाम है। किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की कंपनी का नाम है। और ये कंपनी जो है ना, फाइनली नासा के साथ मिलकर एक तरीके से क्या करने जा रही है? स्पेस फ्लाइट। स्पेस फ्लाइट का मतलब है कि भाई व्यापारिक स्तर पर लोगों को जो है स्पेस में भेजा जा सके, उन्हें वापस लाया जा सके। कुल मिला के जैसे हमारे विमान चलते हैं ना धरती पर, इसी तरह की जो है विमान सेवा जो है एक तरीके की शुरू की जा सके धरती और स्पेस के बीच में, धरती और अंतरिक्ष के बीच में, है ना। तो सेलिंग स्पेस, तो यही एडिटोरियल जो है इसके माध्यम से कहना चाह रहा है। सेलिंग यानी बेचना। क्या? अंतरिक्ष को बेचना। अंतरिक्ष को बेचने से मतलब है कि भाई लोगों को जो है व्यापारिक स्तर पर, बिल्कुल जैसे उड़ान चलती है ना, जैसे कि विमान उड़ान होती है, इसी तरह से जो है लोगों को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि व्यापारिक स्तर पर लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का जो है प्रयास जो है चल रहा है। और काफ़ी हद तक इस प्रयास की मतलब एकदम सफलता के करीब है ये प्रयास। स्पेस एक्स मिशन कैरिंग ह्यूमंस टू स्पेस मार्क्स ए न्यू एज। अब देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि स्पेस एक्स का जो मिशन है, क्या मिशन है उसका? मानव को अंतरिक्ष में ले जाना। कैरिंग ह्यूमंस टू स्पेस मार्क्स, यह एक चिन्हित करता है। क्या चिन्हित करता है? ए न्यू एज इन कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट। कि व्यापारिक, एक तरीके से कह सकते हो आप, व्यापारिक अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में एक नए निशान को जो है हमने छू लिया है स्पेस एक्स के माध्यम से, है ना। आगे देखते हैं। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस फ्रॉम अमेरिकन सॉइल। अगर हम अमेरिका के लिए बात करें, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बात करें, तो अमेरिका के लिए अमेरिकी ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको अंतरिक्ष में भेजना अमेरिका की धरती से आफ्टर ए गैप ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल के गैप के बाद, इज ए माइलस्टोन इन इटसेल्फ। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। दैट दिस टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल राइट्स अपसर्ज सिंस द 1960s। अब देखो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एडिटोरियल में बात की थी कि अमेरिका में जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो विरोध का माहौल है। किस बात को लेकर? अभी हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड, है ना, जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत व्यक्ति हैं, ये इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना, एक तरीके से इनकी हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में, ना, पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई थी। तो उसको लेकर जो है काफ़ी सारे विरोध हमें अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए 9 साल के बाद, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा संभव हो पाया कैसे समय में? दैट दिस टुक प्लेस का मतलब ये घटित हुआ, टुक प्लेस मतलब हैपेंड, कि भाई ऐसा घटित हुआ एक ऐसे समय पे व्हेन वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल राइट अपसर्ज। सिविल राइट अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। सिविल राइट का मतलब एक तरीके से नागरिक अधिकार से संबंधित विरोध जो है उनमें लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इस समय, सिंस द 1960 के दौरान भी ये जो है अमेरिका में एक तरीके से आप कह सकते हो कि नस्लीय भेदभाव से संबंधित विरोध हमें देखने को मिले थे। और उसके बाद में अभी वर्तमान में भी जो है हमें जमकर जो है एक तरीके से नागरिक अधिकार संबंधी विरोध अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे हालातों में अमेरिका में हमें ये देखने को मिला कि भाई अंतरिक्ष यात्री जो है उन्हें कहाँ भेजा गया? अंतरिक्ष में भेजा गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। मेक्स इट ऑलमोस्ट लाइक एन एस्केप टू फंतासी। तो इसको देखकर ऐसा लगता है, अमेरिका के वर्तमान हालातों को ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि ये जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे गए ना, मानो एक फंतासी हो, है ना, कि एक कल्पना की तरह नजर आता है। मेक्स इट ऑलमोस्ट लाइक एन एस्केप। एस्केप का मतलब है बचना, है ना, एस्केप टू फंतासी, जैसे कि अमेरिका जो है ना एक तरीके से फंतासी में निकल गया हो ना, एक तरीके से कल्पना लोक में निकल गया हो। राइडिंग ऑन, राइड ऑन का मतलब एक तरीके से सवार होते हुए, किसके ऊपर सवार होते हुए? द विंग्स का मतलब है पंख, ऑफ ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन नासा एंड एलॉन मस्क स्पेस एक्स। तो एक तरीके से ये जो अमेरिका ने उड़ान भरी है ना, ये जो फंतासी आप कह सकते हो कि भाई अमेरिका ने स्पेस में जो उड़ान भरी है, किन पंखों पर बैठकर अमेरिका उड़ा है? तो 2 पंख हैं एक तरीके से, ये देखो प्रतीकात्मक तरीके से लिखा हुआ है। एक हो गया नासा और दूसरा हो गया स्पेस एक्स, है ना। ये 2 बड़ी बड़ी एक तरीके से आप कह सकते हो कंपनी है। तो इन दोनों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो एलन मस्क की ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये तो हो गई प्राइवेट कंपनी, और ये जो नासा है ये हो गई हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो पब्लिक कंपनी। तो ये 2 पंख हैं
जिन दो पंखों पर बैठकर अमेरिका ने उड़ान भरी है, और एक ऐसे समय पर उड़ान भरी है अंतरिक्ष में जब अमेरिका में नागरिकता संबंधित जो है ना, नागरिक के अधिकारों को लेकर विरोध जो है बहुत ही चरम पर है। आगे देखते हैं। थोड़ा सा क्या है, ट्यूटोरियल कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करता है लाइन को ना, तो आराम आराम से देखा करो ना, धीरे धीरे। द लेस एक्सपेंसिव जर्नी, लेस एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, खर्चीला, खर्च से भरा हुआ, ज़्यादा खर्चा है ना। द लेस एक्सपेंसिव जर्नी इज ए क्लियर फाइनेंशियल एडवांटेज, कि भाई ये जो जर्नी है ना, तो ये क्या है, मतलब उतनी ज़्यादा खर्चीली नहीं है ना। इज ए क्लियर फाइनेंशियल एडवांटेज, कि भाई एक तरीके से अमेरिका को ये जो एक तरीके से ये जो पार्टनरशिप है नासा की और एलन मस्क की स्पेस एक्स की, इनके माध्यम से जो पार्टनरशिप के द्वारा और फिर जब अंतरिक्ष में लोगों का भेजा जाना है इन दोनों की पार्टनरशिप के माध्यम से, तो एक तरीके से फाइनेंशियल एडवांटेज भी अमेरिका को मिलेगा, है ना। पैसे भी मतलब कम खर्चीला है मामला। क्यों? एज इसलिए द यूएस हैज़ बीन पेइंग द रशियंस $80 million टू पुट वन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस एवर सिंस दे स्टॉप्ड नासास ह्यूमन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम। देखो, अमेरिका ने ये नासा के, अमेरिका में जो है ये नासा ही काम करती थी, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक तरीके से आप कह सकते हो जो काम है ना, वो नासा के द्वारा ही देखा जाता है अमेरिका में पूरा की पूरा। तो अमेरिका ने क्या किया, जब से बंद किया ना, क्या बंद किया, नासा का ह्यूमन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम, कि भाई नासा के द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने का जो प्रोग्राम है अमेरिका ने जब से बंद किया, तब से अमेरिका को क्या है, रूस की सहायता लेनी पड़ती थी, है ना, और अमेरिका को $80 मिलियन खर्च करने पड़ते थे अपने एक आदमी को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि रशिया के एक तरीके से कह सकते हो आप कि भाई जो रशिया के रॉकेट हैं इनके माध्यम से जो है अमेरिका भेजता था, तो अमेरिका को रशिया को देने पड़ते थे पर व्यक्ति के हिसाब से $80 मिलियन टू पुट वन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस एवर सिंस। और अमेरिका कब से कर रहा था ये? अमेरिका ऐसा तब से कर रहा था जब से उसने अपने नासा के एक तरीके से आप कह सकते हो ह्यूमन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम को बंद किया। तो अब अमेरिका ने एक तरीके से कह सकते हैं आपकी खुद की घर की शुरुआत हो चुकी है एक तरीके से, है ना। नासा ने जो है दोबारा से एलोन मस्क की स्पेस एक्स के साथ मिलकर जो है दोबारा से शुरुआत कर दी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैसे की बचत भी अमेरिका को काफ़ी होगी और काफ़ी कम खर्चीला पड़ेगा ये मामला। 10 इस प्रकार स्पेस एक्स कम्स इन टू प्रोवाइड एडवांटेज इन कॉस्ट, इनोवेशन एंड सेफ्टी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो स्पेस एक्स कम इन का मतलब है किसी का प्रवेश होता है, ये आती है, बोलते हैं ना कि अब जो है एक तरीके से किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि अब इसका प्रवेश होता है, अब ये आती है। तो स्पेस एक्स का जो है प्रवेश करती है ना, टू प्रोवाइड एडवांटेज, जो अमेरिका को जो है लाभ प्राप्त कराएगी, ये कीमत में भी, खर्चा भी कम लगेगा। इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आप खोजते हो, है ना, मतलब किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। एंड सेफ्टी, और एक तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी अमेरिका के लिए ये अच्छा होगा। इन द 2000 है ना, 2000 के आसपास की अगर हम बात करें, है ना, सन 2000 के आसपास की, व्हेन मिस्टर मस्क शॉट ऑफ हिज रॉकेट्स एंड लॉबीड इन वाशिंगटन डीसी, कि जब 2000 के आसपास की अगर हम बात करें कि जब मिस्टर ये एलॉन मस्क है ना, इन्होंने जो है दिखाया अपने रॉकेट को प्रदर्शित किया, एंड लॉबी इन करने का मतलब क्या होता है, एंड लॉबीड इन वाशिंगटन डीसी। लॉबी का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, सरकार से जुड़े हुए एक तरीके से अधिकारी जो लोग हैं, या फिर सरकार को जो है ना, सरकार का पक्ष लेने की, प्राप्त करने की कोशिश करते हो कि भाई आपको किसी तरह से सरकार का, गवर्नमेंट का जो है आपको फेवर मिल जाए, है ना, आपको किसी भी तरह से जो है गवर्नमेंट का फेवर मिल जाए, है ना। तो उसके लिए जब आप क्या करते हो, तो कुछ तिकड़म भिगड़ाते हो, है ना, कुछ जो है आप एक तरीके से दाव पेच लगाते हो, उनको कहा जाता है लॉबी। तो जब सन 2000 में मिस्टर मस्क ने अपने रॉकेट दिखाए और वाशिंगटन डीसी एक तरीके से अमेरिका का जो है ना, एक तरीके से अपनी तरफ जो है ना अमेरिका का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, ही वाज मोस्टली इग्नोर। उस दौरान ये जो मिस्टर एक तरीके से आप कह सकते हो एलॉन मस्क है, इनको जो है इग्नोर किया गया, है ना, इनकी उपेक्षा की गई। येट नाउ, लेकिन अभी फिर भी जो है अब के हालात क्या है, नासा वांट्स हिम टू फाइंड कस्टमर्स फॉर स्पेस फ्लाइट। नासा जो है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि भाई एलॉन मस्क जो है वो फाइंड, है ना, तलाशें, क्या तलाशें, कि भाई जो भी कस्टमर्स मिल सकते हैं फॉर स्पेस फ्लाइट्स। स्पेस फ्लाइट का मतलब है कि अंतरिक्ष विमान के लिए जो भी कस्टमर मिल सकते हैं उनको जो है तलाशी है मिस्टर एलन मस्क, है ना, नासा ये चाहती है। दिस कैन एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा फैला देना। द पावर ऑफ यूएस कॉमर्स एक्सपोनेंशियली,
कि भाई इसके माध्यम से अमेरिका का जो व्यापार है ना, वह व्यापार, अब देखो अगर ये अमेरिका जो है इस व्यापार में और उतर आएगा, कौन से व्यापार में, स्पेस फ्लाइट में, है ना, कि भाई आओ हम आपको अंतरिक्ष घुमाते हैं। तो जब अमेरिका इस क्षेत्र में भी उतर आएगा तो इसके माध्यम से क्या होगा, दिस कैन एक्सपेंड, यह प्रसार कर सकती है, अमेरिका की ताकत का प्रसार कर सकती है ना, ऑफ यूएस कॉमर्स, है ना, अमेरिका का जो वाणिज्य है यानी अमेरिका का जो व्यापार है वह कई गुना बढ़ सकता है। एक्सपोनेंशियली का मतलब है कई गुना, है ना, मतलब बहुत ही तेजी से और बहुत ही स्पीड के साथ कई गुना जो है अमेरिका का व्यापार बढ़ सकता है। जापानीज बिलियनर, कि ये भाई जापान के ये जो एक तरीके से अरबपति हैं, क्या नाम है इनका, यूसाकू मेजावा, हैज़ ऑलरेडी साइंड अप एज ए पोटेंशियल का मतलब है संभावित, ट्रेवलर टू द मून एंड बैक। तो ये जो जापानीज बिलियनर है यूसाकू मेजावा, इन्होंने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो इन्होंने साइन अप किया है, इन्होंने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई इच्छा जताई है ना, एक संभावित ट्रेवलर के रूप में, एक संभावित यात्री के रूप में, कि भाई ये जो है चांद पर जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं, है ना। तो बड़ी अच्छी बात है, चांद पे जाएंगे। कौन है, जापानीज बिलियनर यूसाकू मेजावा, है ना। विथ दिस पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के साथ, कि भाई ये जो नासा और एलोन मस्क की ये जो एक तरीके से कंपनी है, इनके बीच में ये जो एक तरीके से पार्टनरशिप हुई है ना, अमेरिकन्स हैव टेकन येट अनदर लीप ऑफ फेथ। लीप का मतलब होता है छलांग, कि इस साझेदारी के साथ ये जो अमेरिका के लोग हैं इन्होंने एक विश्वास की नई छलांग लगाई है ना, लीप ऑफ फेथ इन क्रिएटिंग कॉमर्स इन स्पेस, कि भाई जो अंतरिक्ष है, तो ये अंतरिक्ष में एक तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, ये एक तरीके से इन क्रिएटिंग कॉमर्स, वाणिज्य, है ना, व्यापार पैदा करना चाह रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्यापार पैदा करने में अमेरिका ने एक नई छलांग लगाई है ना, कम से कम इस साझेदारी के माध्यम से यही पता चलता है हमें ना। आगे देखते हैं। इफ हिज प्लान्स गेट्स रियलाइज्ड, इफ हिज प्लान्स गेट रियलाइज्ड, कि भाई ये जो मिस्टर एलॉन मस्क के जो प्लान है ना, वे जो है अगर साकार होते हैं ना, इफ हिज प्लान्स गेट रियलाइज्ड, मिस्टर मस्क कुड मेक स्पेस फ्लाइट्स एज कॉमन एज डोमेस्टिक फ्लाइट। ये बहुत खतरनाक आदमी है मिस्टर मस्क, है ना। तो अगर इनके जो इन्होंने जो भी कुछ सोच रखा है ना, वो अगर क्रियान्वित होता है, वो अगर साकार हो सकता है, तो कुड, इस बात की संभावना बनती है कि मिस्टर मस्क जो है ना क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी घरेलू विमान सेवाएं चलती हैं ना, उसी तरह से यह अंतरिक्ष विमान सेवाओं को बना सकते हैं, यानी कि उतनी ही कॉमन, है ना, कि जिस तरह से हमारी घरेलू विमान सेवाएं चलती हैं उतना ही कॉमन ये स्पेस सेवाओं को बना सकते हैं, अंतरिक्ष सेवाओं को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। टेक्नोलॉजिकली, है ना, तकनीकी रूप से अगर हम बात करें, इट इज़ अ रिमार्केबल फीट, है ना, इट इज़ ए रिमार्केबल, कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है ना, इसको मतलब जिसको कि एक तरीके से आप कह सकते हो एक जिसकी की टिप्पणी की जानी चाहिए ना, रिमार्केबल फीट का मतलब है ये बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। अगर हम बात करें तकनीकी के क्षेत्र से, अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। दिस द कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन यानी सहयोग, है ना, जब दो चीज़ें आपस में मिलते हो ना, आप गुट सहयोग करते हो एक दूसरे, उसको बोलते हैं कोलेबोरेट करना, मिलना। द कोलेबोरेशन ब्रिंग्स इन, ब्रिंग इन का मतलब है कि इस चीज़ को अंदर लेके आता है, ब्रिंग्स इन ए विलिंगनेस टू फेल। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, इच्छुक होना किसी चीज़ के लिए ना, विलिंगनेस टू फेल, विच हैज़ केप्ट स्पेस एक्स अलाइव। देखो एडिटोरियल क्या बात करना चाह रहा है कि भाई ये जो स्पेस एक्स है ना, किसकी कंपनी है, ये हमारे मिस्टर मस्क की जो कंपनी है, तो ये क्या है साहब कि ये जो है ना फेल होने के लिए हमेशा से तैयार रहती है। मतलब स्पेस एक्स जो है इसने क्या किया, पहले भी इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए, फेल हुई, फेल होने के बाद में फिर इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए। अब जब स्पेस एक्स जो है नासा के साथ मिल गई है तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हो साझेदारी हो गई है। लेकिन दोनों की दोनों ये जो कोलेबोरेशन है ना इनका दोनों की दोनों का, ये बिल्कुल तैयार है कि भाई कोई बात नहीं, हम जो है कोशिश करेंगे, अगर फेल होते हैं ना तो फेल होने के लिए भी हम राजी हैं। विलिंगनेस टू फेल का मतलब है कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट में फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, उसको जो है भुगतेंगे भी सही, तो उस चीज़ के लिए जो राजी है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई इस कोलेबोरेशन के माध्यम से विलिंगनेस टू फेल जो है इस चीज़ को लेके आया गया है, विच हैज केप्ट स्पेस एक्स अलाइव। और ये जो कुछ ऐसी बात है कि भाई जब तक आप फेल होने के लिए राजी नहीं होते ना, तब तक जो है एक तरीके से आगे प्रोग्रेस करना असंभव है। तो ये एडिटोरियल बताना चाहता है कि ये जो फेल होने के लिए जो राजीपन है, इसी के माध्यम से स्पेस एक्स अभी तक जीवित रही है। कुल मिला के स्पेस एक्स लगातार जो है अपने प्रयोग करती रही है ना, और लगातार जो है एक तरीके से बनी रही है। आगे देखते हैं। दिस इज कपल्ड, कपल्ड का मतलब है ये चीज़ें आप और शामिल कर लो इसके साथ, है ना, इस चीज़ को और जोड़ लो आप। दिस इज कपल्ड टू द प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, प्रवृत्ति, है ना, किसी चीज़ के प्रति आपका रुझान। टू क्वालिफाई एवरी कंपोनेंट विच हैज़ बीन नासास स्ट्रेंथ, है ना,
दिस इज कपल्ड टू द प्रोपेंसिटी। ठीक है, फेल होने के लिए भी राजी हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके साथ आप इस प्रोपेंसिटी को और जोड़ लो, इस जो है आप टेंडेंसी को और जोड़ लो, क्या, टू क्वालिफाई एवरी कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है घटक, टू क्वालिफाई एवरी कंपोनेंट। देखो नासा जो है उसकी ताकत, नासा से स्ट्रेंथ का मतलब है हैज़ बीन, कि भाई नासा की यह ताकत रही है कि नासा जब भी कुछ करता है तो वो क्या करता है, एक एक घटक की जो है जांच करता है ना, कि भाई कोई भी हम प्रयोग करने जा रहे हैं तो उस प्रयोग के एक एक सूक्ष्म जो बातें हैं ना, सूक्ष्म जो घटक है उन चीज़ों की जांच करता है ना। तो इस चीज़ को और जोड़ लो आप, आगे देखते हैं। नासा हैज़ पार्शियली आउटसोर्स्ड। देखो आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कंपनी है कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को निर्मित करने के लिए जो कुछ सामग्री आपको चाहिए ना, उसको आप बाहर से आयात करते हो, है ना, उसको बाहर से आप मंगाते हो, उसको बोलते हैं आउटसोर्स करना, है ना। तो पार्शियली यानी आंशिक रूप से, नासा हैज पार्शियली आउटसोर्स्ड इट्स वर्क ऑफ इनोवेटिंग। तो नासा जो कुछ भी इनोवेट करती है ना, जो कुछ भी नया नया करती है ना, नासा जो कुछ भी टेस्ट करती है एंड बिल्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी, और नई तकनीकी का विकास करती है, तो उसके लिए आउटसोर्स करती है, कहाँ से, मार्केट प्लेयर से। यहाँ पे मार्केट प्लेयर का मतलब है कि भाई मार्केट में जो जो बड़ी कंपनी है, जैसे कि स्पेस एक्स है, तो नासा अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए, कुछ नया निर्मित करने के लिए जो कुछ उपकरण उसे चाहिए होते हैं, या जो कुछ भी उसे चाहिए होता है ना, कुछ नई तकनीकी चाहिए होती है, तो वह मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि स्पेस एक्स हो गई, इनसे सामान जो है आयात करती है। इट हैज़ मेड क्लियर, नासा ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इट्स डिज़ायर, कि भाई नासा की इच्छा है टू इन्वाइट मोर सच इनोवेटिव स्पेस कंपनीज, कि भाई नासा चाहती है कि अन्य जो स्पेस कंपनी है ना, इस तरह की जो प्राइवेट कंपनी है या जो इनोवेटिव स्पेस कंपनी है ना, कि भाई जो स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कुछ काम करने में लगी हुई हैं, तो नासा ने कहा है कि भाई आप आओ और जो है हमारे साथ मिलो, है ना, टू पार्टिसिपेट, कि भाई नासा जो है अन्य कंपनीज के साथ भी जो है साझेदारी करने को तैयार है। अब देखो ये तो हुई अमेरिका नासा के संबंध में हमने बात की, है ना, भाई स्पेस एक्स, नासा और अमेरिका की हमने बातें की अब तक, है ना। अब जो है भारत के संदर्भ में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑल्सो ओपनड अप, कि भाई इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खोल दिया है, जो ऑल्सो ओपनड अप, क्या खोल दिया है, द स्पेस सेक्टर, कि भाई ये जो हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र है ना, इंक्लूडिंग इसरो फैसिलिटीज टू प्राइवेट प्लेयर्स, है ना, कि भाई भारत ने भी जो है अंतरिक्ष का क्षेत्र जो है इसरो के साथ ही ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो है भारत में, उनके लिए इस क्षेत्र को जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खोल दिया है। आगे देखते हैं। द इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब होता है उभर के सामने आना किसी चीज़ का ना। द इमरजेंस ऑफ सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स हेयर विल लाइकली डिपेंड ऑन। अब जैसे कि अमेरिका में हमें देखने को मिला कि भाई नासा जो है और ये जो स्पेस एक्स है ये आपस में मिल गए, साझेदारी इनमें हमें देखने को मिली। तो यदि हम भारत में चाहते हैं कि इसरो के साथ अन्य कोई प्राइवेट कंपनी है भारत में, वो मिले और साझेदारी करे, तो वह साझेदारी इस बात पर डिपेंड करती है ना, विल लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, विल डिपेंड ऑन, कि भाई भारत में इसरो के साथ किसी प्राइवेट कंपनी की साझेदारी इस बात पर निर्भर करेगी हाउ वेल दे स्टैंड अप अगेंस्ट द अमेरिकन एग्जाम्पल ऑफ अलाउइंग फॉर फेल्यूर। कि भाई देखो अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला है, एक उदाहरण देखने को मिला है अलाउइंग फॉर फेल्यूर, कि भाई अमेरिका में नासा जो है, इसके अलावा ये जो स्पेस एक्स है, ये राजी है कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और फेल होते हैं तो कोई बात नहीं। इसी तरह से जब भारत में अगर हम बात करें तो इसरो अगर किसी भी कंपनी के साथ मिलता है तो उनकी जो साझेदारी है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि भाई वे जो है ना स्टैंड अप का मतलब होता है सर्वाइव करना, है ना, हाउ वेल दे स्टैंड अप अगेंस्ट द अमेरिकन एग्जाम्पल ऑफ अलाउइंग फॉर फेल्यूर, कि भाई भारत में भी जब साझेदारी होगी तो ये जो है अगर हम फेल होते हैं तो फेल होने के लिए कितने राजी हैं, इस बात पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। आगे देखते हैं। फ्लाई, टेस्ट, फेल, फिक्स, ये देखो 4 शब्द आए हैं। फ्लाई उड़ान भरना, टेस्ट करना, है ना, फेल होना और फिक्स करना, फिर दोबारा से उस चीज़ को रिपेयर करना। हैज़ बीन द रुब्रिक फॉलोड बाय स्पेसेस, ये जो शब्द है ना रुब्रिक, इसका मतलब एक तरीके से समझो आप दिशा निर्देश, है ना, फॉलोड बाय द स्पेस एक्स, कि भाई ये कुछ बातें रही हैं, ये कुछ निर्देश रहे हैं जिनको कि स्पेस एक्स जो है फॉलो करता रहा है, अनुसरण करता रहा है, कि भाई उड़ान भरो, टेस्ट करो, फेल होते हो कोई बात नहीं, उसको रिपेयर करो, है ना। तो ये कुछ निर्देश रहे हैं जिनका पालन स्पेस एक्स कंपनी करती रही है। इंडिया हैज़ नॉट विटनेस्ड सच ह्यूज एक्सपेरिमेंट इन स्पेस एक्सेप्ट बाय द स्टेट लेड
इसरो, कि भाई इंडिया में अभी तक नहीं देखा गया है। विटनेस का मतलब देखना है यहाँ पे, है ना। इंडिया हैज़ नॉट विटनेस्ड, भाई इंडिया ने अभी तक नहीं देखा है इस तरह के बड़े एक्सपेरिमेंट, है ना। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस तरह के बड़े एक्सपेरिमेंट भारत में सिर्फ इसरो ने किए हैं, और उस इसरो के अलावा और किसी ने जो है इस तरह के बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं किए। स्टेट लेड, लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, है ना। यानी कि इसरो जो है इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी प्रयोग हुए हैं इसरो के माध्यम से वे सरकारी प्रयोग रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र का जो है इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। इट्स मोस्ट रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन, भाई ये जो इसरो है इसका जो मोस्ट रिसेंटली सेलिब्रेटेड है ना, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी कामयाबी का जश्न मनाना। तो अभी हाल ही में इसरो ने किस चीज़ का जश्न मनाया, बीइंग द मार्स ऑर्बिटर मिशन। अभी हाल ही में हमने देखने को मिला था कि भाई ये जो मंगल ग्रह पर ये जो मिशन भेजा गया था ना, तो उसका जो है जश्न हमने मनाया। तो वो जो मंगल ग्रह पर जो मिशन गया था ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एट द कॉस्ट ऑफ 7 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो वह जो मंगल का मिशन है हमारा, वो कितना पड़ा था हमें, 7 रुपये पर किलोमीटर पड़े थे हमें उसके मिशन के लिए, है ना, उसका खर्चा। विच इज चीपर देन ऑटो रिक्शा, जो कि ऑटो रिक्शा से भी सस्ता है ना। ट्रेवल एज साइटेड बाय मिस्टर मोदी हिमसेल्फ, साइटेड का मतलब है हवाला देना। भाई मिस्टर मोदी ने ये कहा था कि भाई ये जो हमने मंगल पर हमारा जो ये अभियान भेजा था, इस अभियान की कीमत 7 रुपये पर किलोमीटर से भी कम आई थी, ऐसा दावा किया था किन्होंने, मिस्टर मोदी ने, ना। और ये जो 7 रुपये पर किलोमीटर है ना, ऑटो रिक्शा से भी सस्ता है, फेमसली ना, बड़े प्रसिद्ध रूप में ये बात कही गई थी, है ना। आगे देखते हैं। इसरो ऑलरेडी हैज़ ए कॉम्पिटिटिव एज, इसरो ऑलरेडी हैज़ ए कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव का मतलब एक तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक, है ना, एज का मतलब है धार, इन द ग्लोबल मार्केट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। कि भाई ये जो भारत की ये जो कंपनी है इसरो, है ना, अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यह भी विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। मैं तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एज है इसकी, है ना, एक तरीके से यह भी जो है मार्केट में है, एक तरीके से आप कह सकते हो कंपटीशन में यह भी जो है स्टैंड करता है। द ओपनिंग अप ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज, कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक का खोला जाना, कुड हार्बर मेनी एन इनोवेशन ऑफ दिस काइंड, है ना। कुड मतलब इस बात की संभावना बनती है। हार्बर, हार्बर का मतलब क्या होता है, पनाह देना, बने रहना, है ना। हार्बर का मतलब है पनाह देना, मेनी एन इनोवेशन ऑफ दिस काइंड। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई इसरो भी जो है ना कोई कम नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में ना, इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है पूरी दुनिया में। तो अगर हम अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र को खोलते हैं तो उसके माध्यम से बने रहने में मदद मिल सकती है। क्या मतलब, नए नए जो है इनोवेशन हमें देखने को मिल सकते हैं, नई नई बातें हमें देखने को मिल सकती हैं। हावेवर, फिर भी इट कॉल्स फॉर ए हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेकिन एक गहरे उत्तरदायित्व की जो है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व, है ना। इट कॉल्स फॉर ए हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि ठीक है हम ये जो इसरो है इसको, ये जो अंतरिक्ष क्षेत्र है इसको जो है खोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट क्षेत्र भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ये सारी बातें जो है खोली जा सकती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व होना जरूरी है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो इट कॉल्स फॉर ए हाई डिग्री ऑफ, मतलब उच्च स्तर की एक तरीके से उत्तरदायिता होनी चाहिए। कपल्ड विथ, उसके साथ आप इस चीज़ को और जोड़ लो, क्या, ए नॉन पार्टीशन अप्रोच। ए नॉन पार्टीशन अप्रोच का मतलब होता है गैर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। ऑन द पार्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, कि भाई जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स अगर भारत में आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको उतरने दिया जाए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नॉन पार्टीशन, है ना, बिना किसी भेदभावपूर्ण जो है नीति अपनानी चाहिए। द स्टेट्स रोल एज अ जस्ट आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब है मध्यस्थ, जो बीच में होता है ना उसको बोलते हैं आर्बिटर। कि भाई सरकार का जो रोल है, द स्टेट्स रोल एज अ जस्ट आर्बिटर, वो एक तरीके से मध्यस्थ का है। इन फाइंडिंग ए डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट का मतलब है नाजुक बैलेंस, बिटवीन एंटरप्रेन्योरल एडवेंचर एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है न्यस्त स्वार्थ। कुल मिला के जो भी उद्यमी हैं, वो जो भी अपना कुछ साहसिक काम करना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी न्यस्त स्वार्थ हैं, इनके बीच में, है ना भाई, सरकार के कुछ जो न्यस्त स्वार्थ हैं, इनके बीच में सरकार को क्या करना चाहिए, एक तरीके से आप कह सकते हो एक नाजुक बैलेंस, है ना, एक संतुलन जो है खोजने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। कुल मिला के सरकार को एक मध्यस्थ की भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना चाहिए, है ना। सरकार को जो है किसी के प्रति जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी उद्यमी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके प्रति। इसके अलावा सरकार के जो न्यस्त स्वार्थ है उनके बीच में एक बैलेंस खोजना जरूरी है। इज ए प्री रिक्विसाइट, है ना, कि भाई सरकार का रोल जो है वह क्या है, एक पूर्व शर्त है ना,
टू कम्पीट इन स्पेस विथ द सुपर पावर। अगर हम चाहते हैं कि हम जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकें, हम जो है कॉम्पीट कर सकें जो भी सुपर पावर्स हैं। सुपर पावर्स का मतलब है कि भाई अमेरिका जैसे देश हैं, इनके साथ अगर हम चाहते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है एक तरीके से हम जो है प्रतिस्पर्धा कर सकें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक बात है वो ये कि भाई जो राज्य सरकार है उसका रोल एक मध्यस्थ की तरह होना चाहिए, और राज्य सरकार को जो भी उद्यमी इस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आना चाहते हैं और सरकार के जो निहित स्वार्थ हैं उनके बीच में सरकार को एक बैलेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये था हमारा आज का सेकेंड एडिटोरियल, है ना। तो क्या सीखा हमने इस सेकेंड एडिटोरियल में, क्या बातें हमने की। सबसे पहली बात तो हमने इसमें यह की कि भाई अमेरिका जो है उसने एक तरीके से एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके अलावा नासा, है ना, इन दोनों की जो है साझेदारी हमें देखने को मिली है। और ये साझेदारी करने के माध्यम से क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं साहब कि व्यापारिक स्तर पर जो है अंतरिक्ष विमान सेवाएं जो है शुरू की जाए, है ना। तो ये बात तो रही अमेरिका के संदर्भ में, ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा कदम है ना, स्पेस एक्स के लिए भी जो है बहुत बड़ा कदम है ना। अमेरिका को जो है काफ़ी हद तक जो है हम कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से आर्थिक फ़ायदा इसके माध्यम से होगा, है ना। अमेरिका ने नासा के जो अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम है ना जो बंद कर दिए थे, तब से अमेरिका को जो है ना, अमेरिका को अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में भेजना होता था तो $80 मिलियन जो है अमेरिका को खर्च करने पड़ते थे, तो वे भी जो है अब बचेंगे, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। फाइनली एडिटोरियल हमें ये भी बताता है आगे कि भाई एक तरीके से जो है ये जो इनके जो प्लान है ना मिस्टर टेस्ट, ये जो एलॉन मस्क के जो प्लान हैं, अगर ये सफल होते हैं धीरे धीरे, तो हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं कि भाई जो है बहुत ही सस्ती हो गई ये स्पेस सेवाएं। इसके अलावा जिस प्रकार से हमारी घरेलू विमान सेवाएं चलती हैं ना ज़मीन पे, इसी तरह से हो सकता है हमें आगे देखने को मिले कि भाई अंतरिक्ष सेवाएं जो है ये भी जो है बिल्कुल फ्रिक्वेंटली चल रही हैं। फिर हमने भारत के संदर्भ में बात की कि भाई एक तरीके से हम कहें कि भाई ये जो इसरो है, तो ये भी अगर चाहे, तो अगर हम भी चाहें, अगर हम भी जो है प्रतिस्पर्धा देना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं अमेरिका जैसे देश को, तो उसके लिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम क्या करें, अगर प्राइवेट कंपनीज अगर आना चाहती है इसरो के साथ, वे भागीदारी करना चाहती, तो उनके लिए भी क्षेत्र को जो है ओपन किया जाना चाहिए, है ना। और जो है एक तरीके से बिल्कुल निष्पक्षता बरती जानी चाहिए कि भाई कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी आना चाहती है तो वह आ सकती है ना, उसके प्रति जो है कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार जो है उसका रोल सिर्फ जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बीच वाला आदमी होता है ना, उसका रोल सरकार को निभाना चाहिए, और उद्यमी और सरकार के जो निहित स्वार्थ हैं उनके बीच में सरकार को एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए।